जय स्टूडेंट्स, कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे आपको। आज हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाते हैं, ऊंचाई एंड दूरी। प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? एक थप्पड़ में तो नो और यस सब निकल जाएगा देर में। समझ गए? समझ गए पवन? समझ गए? अभी प्रैक्टिस करो। कपड़े बेवकूफ गधा, नो बकरा। देखते भैया क्वेश्चन है एक, ये कह रहे एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियां ए और बी स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटियों के उन्नयन कोण एक दूसरे कोटि पूरक है। ये क्वेश्चन पिछली बार हावरली में भी आया था, ये क्वेश्चन इस बार प्री बोर्ड में भी आया। तुम्हारा ये क्वेश्चन आया था कोटि पूरक वाला। कोटि पूरक है तो कह सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √2ab है। √ में क्या है? 2ab। 2 नहीं है, ab कर ली। ठीक है, ये देख रहा है एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा और उनकी दूरियां कितनी है? ए और बी है। मान लो क्या है, एक मीनार है। ठीक है, इनके आधार से एक रेखा जा रही है। ठीक, जिनकी दूरी यानी एक रेखा की दूरी कितनी है कि ए है। ये यहाँ से तो चलेगी, यहाँ से तो इसकी दूरी कितनी है? ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ए। फिर दूसरी जो यहाँ से फिर यहाँ से क्या यहाँ तक चली। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक चली तो उसकी दूरी कितनी है? बी कह रहा है। तो इसकी रेखा जब यहाँ से देखने खड़े हो गए तो इस मीनार को तो जैसे चिपक जाएगा। ठीक है, यानी मीनार से पहले वो यहाँ तक चला, फिर यहाँ से क्या, फिर यहाँ तक चला हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक की दो रेखाएं हैं, तो दोनों की दूरियां अलग अलग इसमें दे रखी हैं, ए और बी। पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की दूरियां के उन्नयन कोण कितने हैं? ये कोटि पूरक है। कोटि पूरक का मतलब क्या होता है? ये 90 का हो, ये थीटा, तो 90 माइनस का थीटा होगा। क्यों भाई? ये कोण कितने का होता है? 90। ये कोण थीटा है तो ये कोण कितने का होगा? 90 माइनस का थीटा। अब ये इन बिंदुओं को मान लो ए, बी, सी और डी। ये कह रहा है सिद्ध करना है हमें ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है तुम्हें। प्रूफ दैट मतलब √ab सिद्ध करना है, यानी कि ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी? इतनी, h बराबर √ab। तो हमने मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली? h मान ली। कितनी मान ली? h मान ली। तो एक बार एंगल हम कौन सा ले लें? एक बार एंगल ये वाला ले लेंगे और एक बार एंगल ये। ठीक, फिर ये कह रहा है मीनार की यदि a बराबर दे रखा है 18, a बराबर दे रखा है 18 मीटर और b बराबर दे रखा है 32। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिखाते हैं। ठीक, तो एंगल ले लो पहले ये वाला, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। एक क्या लगाओ? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? AB और आधार कितना है? BC। ठीक है, थीटा की वैल्यू थीटा दे रखी है, AB की वैल्यू कितनी है? H, BC की वैल्यू कितनी है? A और tan थीटा बराबर दे आगे समीकरण A। अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABD, त्रिभुज AB और D। ठीक, तो ऐसी tan थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस का थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब तो कितना? AB है और इसका आधार BD होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, tan नंबर माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। BD की AB की वैल्यू कितनी? H और BD की वैल्यू कितनी? B। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की क्या कर दो? गुणा। समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे? गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा और इधर क्या है? cot थीटा बराबर H/A गुणे और H/B। tan इसका उल्टा होता है। तो tan थीटा cot नीचे आकर हो गया tan। तो ये H और H स्क्वायर और ये AB हो गया, tan से tan गया। तो H स्क्वायर बराबर कितना आ गया? AB। ठीक है, तो H बराबर कितना आ गया? √AB। तो देखो ये सिद्ध हो गया।
ठीक है। यस सर। ये क्या हो गया प्रूफ। क्या है, प्रूफ करने के लिए कहते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, रूट ए बी। अब इसमें क्या है, इन्हें वैल्यू भी दे दी, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 मीटर और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 32। तो देख लो भैया, इसमें वैल्यू लगा दोगे, देख लो, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। चलो यहाँ देख लो, एच बराबर दे रखा है इतना, ए की वैल्यू कितनी है 18 और इसकी दे रखी है 32। ठीक है, तो इसको खंड बना लो, खंड। 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। तो 3 का स्क्वायर है, एक बन गया और ये जोड़ा बन गया, नहीं बन गया। इसका स्क्वायर बाहर निकला 3 हो गया, नहीं हो गया। इसका निकला तो 2 हो गया और इसका कितना हो गया 4। कितना हो गया, तो 24 मीटर आ गया। कितना आ गया 24 मीटर। 24 मीटर आ गया भाई। इसकी ऊंचाई कितनी है मीनार की, मीनार की ऊंचाई कितनी है 24 मीटर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है, बढ़िया। ठीक, पेपर में सवाल प्री बोर्ड में भी आया था, मगर आप लोगों ने किया है। ठीक, ऐसे देखो दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंबा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ जो होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर खंबा अपने पाद के तल में स्थित है। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खंबा है, ऊर्ध्वाधर क्या है, खंबा। खंबा है, अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण आंतरित करता है। क्या करता है, अल्फा कोण। अल्फा पाद में स्थित एक अल्फा कोण क्या करता है, आंतरित करता है। ये आंतरित कर रहा है अल्फा कोण। ठीक है, आंतरित करता है। तथा एक ए मीटर लंबा आदमी, ए मीटर मतलब यहाँ ए मीटर लंबा आदमी, ए मीटर लंबा आदमी जो खंबे के शिखर पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, ठीक है, बिजली से करने क्या मान लो, बिजली से करने क्या, तो ये ए मीटर क्या है, लंबा है, ए मीटर ऊंचाई का है। ठीक है, ठीक है, हाँ ए मीटर मानी हमने। ठीक है, ए मीटर खड़ा है, तो सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण आंतरित करता है। यानी जब यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, तो यहाँ से इन्हें जब देखा तो ये बीटा कोण आंतरित करता है। क्या करता है, ये कोण क्या है, ये कोण कितना था अल्फा, और ये कोण बीटा कोण आंतरित करता है। ये दोनों कोण कितने हो गए, तो हो गया, नहीं हो गया। ठीक, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए खंबे की ऊंचाई इतनी है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, यस सर। खंबे की ऊंचाई ये सिद्ध करना है, ये दे रखी है ए साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे साइन बीटा मीटर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, निकालना है, ये निकालना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो ए है साइन कॉस ए प्लस बीटा है, यानी कि कभी कभी सिद्ध करना वाले सवाल होते हैं, आंसर दे रखा नहीं होता, तो आंसर आराम से निकाल लोगे आप लोग। तो खंबे की ऊंचाई क्या मान ली हमने, एच। क्या मान ली, खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई, एच। तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एच प्लस का ए हो जाएगी। यस सर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई तो तीनों को एंगल निकाल लोगे, ले इधर आओ। माना जो पी है, ये एंगल हमने पॉइंट में क्यू, और ये आर माना, और क्या मान लिया हमने एस। सही है, तो एक बार एंगल हम कौन सा ले लेंगे, ये वाला, और एक बार ले लेंगे पूरा एंगल। ठीक है, ठीक। तो देखो त्रिभुज टी आर एस में या क्यू, पहले वाला ले ऊपर पूरा ले रहे हैं, पूरा पी आर एस। ठीक है, पी आर एस में देखो पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, पी आर की दूरी एच प्लस का ए दे रखी है। दे रखी है, तो क्या मानेंगे टेन। देखो यहाँ पे क्या दे रखा, साइन और कॉस दे रखा है। देखो भाई, तो टेन अल्फा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा, पूरा एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, लंब बटे आधार, यानी कि पी आर अपॉन आर एस। क्यों भाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, एच अपॉन एच प्लस का ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कुछ भी मान लो, मान लो एक्स माना। ठीक है, मान लिया हमने एक्स।
तो ये समीकरण कितनी हो जाएगी? 1। फर्स्ट। ठीक है, यस सर। समीकरण कितनी होगी ये? अब त्रिभुज मान लो QRS में, ठीक है, यस सर। त्रिभुज QRS में, QRS में, तो ये क्या हो जाएगा? tan अल्फा। ये एंगल कितने का है? यहाँ से यहाँ तक का अल्फा। लंब बटे आधार, लंब कितना है? यानी QR अपॉन RS। तो QR की वैल्यू H और इसकी वैल्यू X। ये समीकरण कितना हो गया? 2। देखो इसमें साइन अल्फा बीटा और यानी कॉस सब दे रखी, नहीं दे रखी है, तो इसमें बदलना तो पड़ेगा तभी तो होगा कुछ। क्यों भाई, क्या करें बताओ? tan को sin अपॉन cos कर ले। देखो मुझे क्या लाना है? कॉस अल्फा प्लस बीटा लाना है इसमें। देखो बीटा लाना है, नहीं है तो कैसे ला सकते हो? sin अपॉन cos। हैं? साइन tan को सर ये साइन अपन कॉट कर ले। cos, हाँ साइन अपन cos। कैसे आ जाएगा बताओ? देखो भाई, तो समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 1 बार 2 से। देखो हमें x तो यहाँ से हटाना है। यस सर। ये x की वैल्यू चाहे यहाँ से निकाल लो, तुम लोग क्या निकालने? x की वैल्यू चाहे निकाल लो। h यहाँ पहुंच जाएगा इसके बटे में। ये थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बटे में tan अल्फा नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ऐसे करके? tan अल्फा नहीं हो गया और यही हो जाएगा h cot अल्फा नहीं हो गया? क्यों भाई? जी यस सर। सर। ऐसे क्या हो जाएगा? जो नीचे चला जाएगा, ऐसे जो हो जाएगा x बराबर h प्लस का a और बटे में tan अल्फा प्लस का बीटा। अब आएगा। ठीक है, और h a कॉट नहीं हो गया, कॉट अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लो, वो 1 और 2। ठीक है, इसे 2 मान लो ऐसे करके। यानी कि देखो x और x की वैल्यू आगे नहीं आ गई, बराबर रख लो इसको। देखो x और x की वैल्यू बराबर नहीं आ गई, आगे नहीं आ गई, तो h cot अल्फा बराबर h a और cot अल्फा प्लस का बीटा, सही है। तो h cot अल्फा बराबर h cot अंदर गुणा कर दो इसकी h और ये cot अल्फा प्लस का बीटा प्लस a और cot अल्फा प्लस का बीटा। बीटा। सही है, सही है यहाँ तक? अब देखो h यहाँ मिल रहा है तुम्हें, जिस h को उठा के इधर लिया और यहाँ भी h है, तो h क्या मिल जाएगा? कॉमन। तो h cot अल्फा और माइनस का h और cot अल्फा प्लस का बीटा बराबर a cot अल्फा प्लस का बीटा। अब देखो cot को क्या लिख सकते हैं? h कॉमन मिल लिया, h कॉमन ले लिया, cot को लिख सकते हैं हम cos अल्फा अपॉन sin अल्फा माइनस, इसको भी हम लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस का बीटा अपॉन में sin अल्फा प्लस का बीटा। sin अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, बराबर इसको भी हम लिख ले रहे हैं cos अल्फा प्लस का बीटा बटे में sin अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, तेजी गुणा कर ले रहे हैं जी, यहाँ हो जी, तो साइन अल्फा प्लस का बीटा cos और cos अल्फा, ये क्या है इसके पास? माइनस, कहाँ आएगा? तेजी गुणा करेगा तो यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा? cos अल्फा हो गया, अब ये जाएगा इधर, अब हो जाएगा साइन। अब तेजी गुणा करो तो यहाँ जाएगा, जो हो गया साइन अल्फा फिर cos बटे में दोनों बचेंगे, साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस का बीटा। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा सवाल है, बस थोड़ा ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा लग गया है इसमें, तो थोड़ा लगता हो तो मैं दी। देखो जी, एक जैसा नहीं दिख रहा है, कट गया, देखो कट गया। cos अल्फा प्लस बीटा तो जे आ गया, नहीं आ गया? साइन अल्फा गया तो जे भी आ गया, नहीं आ गया? और ए देखो दिख रहा है, जे भी आ गया, नहीं आ गया? हाँ सर दिख रहा है नीचे देख, नहीं आ रहा है, आ गया। ठीक है। अब देखो इधर
इधर देखो ऐसे ही, देखो तिरछी गुणा कर दी, साइन अल्फा इसके पास पहुंच गया, और देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी। होता नहीं होता फार्मूला, होता है। ये फार्मूला ने पढ़ाया तुम लोगों को, साइन ए माइनस का बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, ये सूत्र होता है। ठीक है, कल पढ़ाया तो था, वो सिद्ध करा था 30 प्लस 60 सूत्र लिखा हुआ था, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। ये माइनस वाला, ये तिरछी गुणा कर दी, साइन अल्फा पहुंच गया इसके पास। ठीक, तो ये h बराबर हो गया हमारा, ये हो गया साइन ए प्लस बी, यानी ए की जगह कितना अल्फा प्लस बीटा और बी की जगह कितना अल्फा, तो ए की जगह कितना है तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा प्लस का बीटा और माइनस कितना है अल्फा, और बटे में कितना है साइन अल्फा बचा, और बराबर कितना है ए कॉस अल्फा प्लस का बीटा। देखो माइनस और प्लस ये कट गया, तो कितना बचा साइन बीटा। तिरछी गुणा कर दी हमने, तो जो हो गया ए साइन अल्फा और जो हो गया कॉस अल्फा प्लस का बीटा। तो h बराबर जो सिद्ध करना था वो आ गया कॉस अल्फा प्लस का बीटा और बटे में साइन बीटा, ये तो सिद्ध करना था। देखो वो आ गया, देखो बढ़िया सवाल था भी, देख रहे हो बड़े लॉन्ग में ही आएगा जो भी आएगा, यानी इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये सब, इसीलिए कराए जा रहे हैं, वरना आप देखते तो हो नहीं। ठीक, उतार लो जिसके पास नहीं उतरा हुआ। देखो एक सवाल और देखो, ऐसे ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी कह रहा है एक वृक्ष, ये कह रहा है एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा है, कराया था सवाल नहीं, एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा। ठीक है, माना जो क्या है वृक्ष है, ये क्या है वृक्ष है, ठीक है, अरे मान लो यहाँ से टूट गया, कराया था सवाल। ठीक है, ये सवाल था। यस सर। माना इसकी ऊंचाई हमने, मान लो यार इसकी ऊंचाई हमने क्या, उसकी बड़ा माइनस का छोटा। ठीक है, इसकी मान लो हमने बाई मान ली यहाँ से। ठीक है, अभी टूटा तो ये ऐसे गिरा, ठीक है, ये ऐसे चिपक गया। ठीक है, यहाँ से इतना ऊंचा पेड़ था पूरा, आधा टूट, ठीक है, अब यहाँ से कतर के आंधी में गिर गया ऐसे। ठीक है, जा लगा तो भूमि से 45 का कोण बनाता है, जब जो भूमि जाए लग गया तो 90 यानी 45 का एंगल बनाता है। कितने का बनाता है? 45 का एंगल बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहाँ वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी दे रखी 6 मीटर, यानी से वृक्ष से जहाँ बिंदु छूता है यानी भूमि छू रहा है तो इसकी दूरी कितनी है? 6 मीटर, यानी 6 मीटर तक की दूरी, 6 मीटर की दूरी पर गिरा जाता है, यानी उसकी कुंची जो जहाँ गिरी जाकर वो दूरी कितनी है? 6 मीटर। तो कह रहे हैं वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी वृक्ष टोटल कितनी ऊंचाई का था? आज प्लस का भाई हो जाएगा, पूरी हो जाएगी h प्लस का y इधर हुए। ठीक, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? H प्लस का h प्लस का y। ठीक है, तो हम क्या निकाल, और ये दूरी बाई तो यही टूट के यहाँ, ये बाई तो गिरी है, तो एक बार क्या लगा लो, 10 नंबर निकाल लोगे, ये त्रिभुज ए और बी और डी, ठीक है, ले डी मान ले बस। त्रिभुज बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट ये भी, ठीक है। देखो इधर, देखो भाई त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में तो 10 45 कितना दे रखा? 45 लंब बटे आधार, लंब कितना है? ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी? एच, इसकी वैल्यू दे रखी 6। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो एच अपॉन 6, तो एच बराबर कितना आ गया? 6 मीटर। ठीक है, कितनी आ गई?
ऐसे क्या निकालना, देखो tan से आ गए, ऐसे हम क्या लगा लेंगे, लंब बटे आधार लगा लें, लंब बटे कर्ण लगा लें। क्यों भाई, साइन का लगा दें, साइन का या कॉस का लगाओ, साइन किसी का भी लगा दो, ठीक है। तो ऐसे पे दोबारा लगाओगे, यानी क्या लगाओगे, कॉस का लगा लो, कॉस 45, ठीक है। कितना हो जाएगा, आधार बटे आधार कितना है, सीवी यानी कि BC अपॉन AC है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती है रूट, BC की वैल्यू कितनी दे रही थी, 6, AC की वैल्यू कितनी दे रही थी, y। तो y बराबर कितना आ गया, 6√2। ये समीकरण हो गई 2, ये समीकरण हो गई 1। अब इसकी वैल्यू देखो टोटल दूरी कितनी थी, h प्लस का y। टोटल दूरी कितनी है, वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, h प्लस का y। तो h की वैल्यू कितनी है, 6, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6√2, ठीक है। 6 कॉमन आ गया तो 1 प्लस का √2 हो गई, यस सर। इतनी भी सही है, इतना आ जाए तो इतना भी सही है, वरना देखो 1 प्लस √2 की वैल्यू होती 1.414, तो जोड़ दो, इसमें कितना हो गया, 1 और 1 2 नहीं हो गया, 2.414। ठीक है। गुणा कर दो इसकी, 4 छंग 24 के 4, 6 एकम 6, 2 8, और 6 छंग 24 के 4, और 6 दूनी 12 और 2 14 तो इतने मीटर ऊंचाई का है वृक्ष। मीटर में कितना, 14.484 मीटर ऊंचाई का है वृक्ष तुम्हारा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी है, कितनी मीटर से टूटा, 6 मीटर से टूटा, 6 मीटर से टूटा। ज्यादा भाग टूटा नहीं टूटा, यानी 8 मीटर भाग टूट गया, क्यों भाई, आवाज आ रही है, हम सही समझाओ आवाज ठीक है। यानी कि इसकी वजह एल नहीं रखी ना, यानी टोटल दूरी कितनी, y प्लस का h है, ठीक है। तूने tan की वैल्यू लगाई, क्या होता है tan, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार लगा 6 मीटर आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना, हमें निकालना पूरी टोटल दूरी। जो टूटा है तो यहाँ पे बता, आधार कॉस में होता नहीं होता, लंब और कर्ण दोनों होता है, यानी कर्ण भी दे रखा है, आधार भी दे रखा है, साइन से भी निकल आता, अगर साइन लगा था लंब बटे कर्ण होता तो ये कर्ण वही तो आ रहा है, ठीक है। वही आता नहीं आता, तब भी वही निकल जाता, साइन से भी निकल जाता, साइंस भी निकल जाता है। आधे को इतनी वैल्यू, ठीक है। माँ के यहाँ की दूरी में h मानना पड़ती, फिर नहीं समझ गए, यहाँ l मान लिया हमने, मगर हमने यहाँ पे साइन इसलिए नहीं लिया, यहाँ पे हमें इस वाली दूरी को निकालना है, कर्ण निकालना है ना, हमें टूटा हुआ भाग की वो निकालना ना, इसलिए हमने कॉस लिया, अगर साइन ले निकल तो आएगी, मगर हमें निकालना इस वाले भाग को लेना, टूटे हुए भाग को लेना, इसलिए एक बार tan को लिया भाई, देख लिया 6 सेंटीमीटर आ गया, एक बार cos को ले लिया, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, ये आ गई। ऐसी देखो टोटल दूरी कितनी, h प्लस का y है, तो h प्लस का y, 6 कॉमन ले लिया यहाँ पे, 1 प्लस का 2, और 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, फिर इसकी गुणा कर दी, इतना आ गया, ठीक। चलो अब पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सब प्रैक्टिस से सवाल होती, कोई भी चीज हो गई। अब तुम प्रैक्टिस ही नहीं करो, खाली दांत घिसाओगे यहाँ बैठ बैठ के, कुछ नहीं होने वाला है, हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा तो बस, हाँ अरे दांत दिखाइए बैठ के, पेपर में तुमने बहुत अच्छे तीर मारा, पता चल गया, रोज कमल बना रहा है बैठ बैठ के, मुंह में कमल तो बना नहीं मिल रहा घर में, रात के 12 बजे पढ़ना है, 1 बजे पढ़ने का टाइम बना रहा है, अरे कमल बन नहीं रहा। देखो ऐसे क्वेश्चन और देखो, ये कह रहा है 1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से उड़ान 60 था, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर है, यानी वायुयान है, जो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर अलग होता है, वायुयान अलग होता है, हवाई जहाज जिसे बोलते हैं, अच्छो हाँ, गट 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 करता हुआ जाता है वो कहता है हेलीकॉप्टर, और जो वो होता है हवाई जहाज से बोलते हैं, एरोप्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी 1500√3 किलोमीटर की नियत ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, ठीक है। एक एरोप्लेन, एक वायुयान है, ठीक है, वो 1500√3 की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है, नियत ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है, उससे कोण कितना बनाता है, 60 अंश, ठीक है। कितना बनाता है, 60 अंश का, यानी कि वायुयान का बिंदु ए से, बिंदु ए मतलब वायुयान हो पूरा, कितना बड़ा क्या होगा वायुयान, ठीक है।
एक सिरा जे होगा, एक सिरा जे होगा, नहीं होगा? यस सर। क्यों भाई? ठीक है, यानी इसका बिंदु ने माना ए, इसमें वो कितना ए माना है, अपने क्या मान लिया ने बी मान लिया, ये सी और ये का मान लिया डी। ठीक, तो यानी कि इसके उत्तान बिंदु ए से कितना कोण बना था? 60 डिग्री का बना रहा। कितना बना रहा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल बन गया। वो कितने का बन गया? 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिर कह रहा है 15 सेकंड पश्चात, ये 15 सेकंड के बाद उत्तान कोण कितना हो गया? 30 अंश का हो गया। कितने का हो गया? 30। तो वायुयान की गति की गणना कीजिए 15 सेकंड बाद, यानी 15 सेकंड बाद वो आगे बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा? यस सर। तो यानी इस बिंदु से, यानी 15 सेकंड बाद वो इस बिंदु से, फिर कह रहा है इस बिंदु से, यानी यहाँ से वो यहाँ तक आ गया होगा। नहीं समझ गए? तो इसके दूर इसका एंगल कितना आ गया? 30 अंश का। समझ गए? टोटल एंगल कितने? 60 और विजुअल एंगल कितने का है? 30 अंश का है। तो कह रहा है उस वायुयान की गति गणना कीजिए, यानी से यहाँ तक आया तो इसकी दूरी कितनी मान ली? x मान लो। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली हमने? y मान ली। ठीक है, पूरी दूरी x प्लस और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस का y। तो x प्लस का y हो गई। ठीक है, यस सर। ये दूरी 1500√3 है, तो ये भी यही होगी, नहीं होगी? यस सर। ये कर रहा है ये x है तो ये भी x। ठीक, तो कहते हैं वायुयान की गति निकालना है हमें, तो निकाल ले भाई गति। तो त्रिभुज कौन सा ले लेंगे? पहले त्रिभुज जैसा ले लो, पहले त्रिभुज डी, इसे मान लो ई मान लो है DEC में। ठीक है, त्रिभुज पहले ले लें हम DEC में, त्रिभुज DEC और C। सही है, तो क्या हो जाएगा? tan कितना हो जाएगा? tan कितना देखो 30 का दे रखा है, 30 का दे रखा है, 30 का। यस सर। लंब बटे आधार, लंब कितना है? 1500 यानी DC अपॉन EC। tan 30 की वैल्यू कितनी? √3। 30। हाँ। DC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1500 पाउंड 1500 सही है, यस सर। लंब बटे आधार x और टोटल दूरी कितनी है? x प्लस का y। वाई। यस सर। तिरछी गुणा कर लो, सो x प्लस का y बराबर कितना हो गया? 1500 1500। और रूट की रूट से गुणा ही रूट हट जाएगा। यस सर। हाँ ना भाई, तो यस सर। 1500 मल्टीप्लाई 3 तो 4500 हो गया। तो x प्लस का y बराबर कितना हो गया? समीकरण 1। ठीक है, यस सर। ऐसे के ले लेंगे त्रिभुज ले लो, त्रिभुज AEB। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज AEB में है। देखो भैया, तो कितना हो जाएगा? tan 60 है जो एंगल, ये कितना एंगल दे रखा है? 60 एंगल। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है? लंब ले रखा है, यस। यानी कि AB अपॉन EC। tan 60 की वैल्यू कितनी? √3। AB की वैल्यू 1500। B की वैल्यू कितनी है? y। जो √3 से √3 गया यस सर। तो y बराबर कितना हो गया? 1500 1500। हो गया। यस सर। ये समीकरण 2। y का मान समीकरण इसमें रख दो। ठीक है, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। ठीक, यस सर। ये y की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, तो x प्लस का 1500 बराबर 45। प्लस का बता के कितना हो गया? माइनस 1500। तो x बराबर कितना हो गया? 3000। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 3000 आ गई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1500। ठीक है, मगर वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है वायुयान की गति की गणना की, यानी उसकी चाल पूछ रहा है कितनी है। तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। यानी 15 सेकंड, यानी 30 सेकंड दे रखी है उसकी दूरी, यानी समय की दूरी दे रखा कितना? t बराबर कितना दे रखा है? समय 30 सेकंड। t बराबर हमें दे रखा, यानी समय बराबर हमें दे रखा 15 सेकंड बाद वो कहाँ आ गया था? 30 एंगल बना लिया था। समय बराबर कितना दे रखा है? 15 सेकंड दे रखा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? और दूरी हमें टोटल दूरी कितनी हो गई थी? 3000 टोटल दूरी। टोटल दूरी 4500 है यहाँ से यहाँ तक की। क्यों गई? टोटल दूरी कितनी है? 4500 टोटल। ठीक है, तो वायुयान की गति गणना कीजिए।
तो दूरी बटा यानी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया? यहाँ से यानी 15 सेकंड में तो यहाँ से यहाँ तक गया था, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 3000। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो देखो भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है फार्मूला। दूरी बटे समय। बोली तो बोली लोगों थोड़ी भगवान। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x। और समय कितना है? समय 15 सेकंड। 15 सेकंड 15 सेकंड है। देखो ये कितना है? ये किलोमीटर में आया है। ये क्या है? किलोमीटर। ये क्या है? किलोमीटर। जब किलोमीटर प्रति घंटा होता नहीं होता है, तो सेकंड को घंटे में बदलो, कितने से गुणा करेंगे? गुणा कितने से करेंगे हम? सेकंड को मिनट से घंटे में बदला, कितने से गुणा करूँ मैं? हाँ 60 कितने से करूँगा? 60 यानी 3600 से। सेकंड है। हाँ मिनट मेरा घंटा। ठीक है, पहले मिनट को घंटे में, घंटे यानी कि पहले क्या मिनट सेकंड को मिनट में बदला, फिर मिनट को घंटे। मिनट में सेकंड में बदला, फिर घंटे में बदला मिनट को। समझ गए? तो इसके से गुणा करोगे क्या बन गया? फिर घंटा बन गया। घंटा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। घंटा। ठीक है, तो कहते हो 60 गुणे 60, तो यानी x की वैल्यू दे रखी 3000 और बटे 15 गुणे 60 गुणे 60। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 दूनी कितना हो गया? 30। ठीक है, कट गया। 2 3 3 छंग 18। 3 से 18। ठीक है, 3 छंग 18 तो आ रही है। ठीक, यानी इसकी चाल कितनी है? इसमें तो आंसर पूरा बताओ तो क्लियर से। तो वायुयान की गति है दूरी किलोमीटर में दे रखी है। सोनाटा साहब को कोचिंग क्यों? जो उल्टा चल रहा है, सीधा चल रहा है? उल्टा। यानी हमें उल्टा चल रहा है ना, तो भाग करेंगे ना। अकाउंट में आती है ये गलती हो गई यहाँ। ये गुणा नहीं अकाउंट में आता वैसे। हाँ, ये क्या गलती हो गई? यानी जो बटे में आएगा ये 3600 बटे में आएगा। यानी जो उल्टा चल रहा है ना, जो उल्टा यानी 60 गुणे 60, ऐसे होता। अब जो उल्टा चल रहा है। अब तू आगे मुंह करो, पीछे चल। देखो इधर, यानी इसके बटे में आएगा, इसके बटे में। हाँ, अब वो ऊपर जब प्लेट के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 1500 3000 गुणे 1500 6 गुणे 6 और बटे कितना? 15। 15। ठीक है, 15 चक्कू 60। यस सर। अब गुणा कर लो। 4 2400 कितना आ गया? कितना हो गया? 24 से कितना होता? 72 है। जीरो है, 3 जीरो 1 जीरो से। कितनी गति है? इतनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। वायुयान की गति कितनी है? वायुयान की गति, वायुयान की कम बोला करो यार। वायुयान की गति, यानी कि हम यहाँ पे उल्टा चल रहे थे ना। सेकंड से क्या चल रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं मिनट में। 20,000 हाँ, रहती है। और कितनी धीरे धीरे चलता है वायुयान। और क्या? तभी तो 1 घंटे में दुबई पहुंच जाते, 1.5 घंटे में और कनाडा पहुंच जाते, 8 घंटे में ऐसे पहुंच जाते हैं। 22 घंटे का अमेरिका का रास्ता है। 22 घंटे का अमेरिका का रास्ता है। 22 घंटे का नहीं, 22 घंटे 8 घंटे में कनाडा पहुंच जाते हैं। 4 घंटे 8 घंटे आधा घंटे में कनाडा। 8 घंटा 8। आधे घंटे में सुल्तान बन बाबू शहर बनो। ठीक है, यानी वायुयान की गति कितनी है? 7,20,000। हाँ 7,20,000। ठीक है, ठीक है, उतारो। ठीक है बेटा, देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है और भी हम करा चुके थे, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो बेटा। आपके 10वां पास में ही है, होता रहेगा।